तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वह किसने बनाई थी दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पिंगाली वेंकैया ने। याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वह पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुई संधि कौन सी थी? पूछा गया है कि बक्सर युद्ध के बाद 1765 में हुई संधि कौन सी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इलाहाबाद की संधि। याद रखना दोस्तों, बक्सर युद्ध के बाद 1765 में जो संधि हुई थी उसका नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वह किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने। याद रखना दोस्तों, हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वह हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि। याद रखना, डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था? विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनवाया था? तो अनेकजी मेंडन ने। याद रखना, अनेकजी मेंडन ने विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र बनवाया था और यह यूनान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पूछा गया है कि इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। याद रखना, इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के बराबर, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो याद रखना दोस्तों, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। याद रखना, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? पृथ्वी का औसतन तापमान क्या है? तो 15 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, पृथ्वी का जो सामान्य औसत तापमान कितना है? तो वह 15 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1498, 1550, 1600 या फिर 1700। तो याद रखना, भारत में प्रथम प्रेस की जो स्थापना है वह 1550 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक, हुमायूं, अकबर या फिर शेर शाह। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों केरल में। याद रखना, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन या अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, आसफुद्दौला, सिकंदर अली शाह या फिर शुजाउद्दीन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, डोलड्रम बेल्ट कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि डोलड्रम बेल्ट कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास, उत्तरी ध्रुव के पास या फिर दक्षिण ध्रुव के पास। तो याद रखना, डोलड्रम बेल्ट कहाँ पर स्थित है? तो विषुवत रेखा के पास स्थित है। याद रखना, डोलड्रम बेल्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो विषुवत रेखा के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा था? पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा था? दामोदर घाटी निगम, भारतीय तेल निगम, स्टील अथॉरिटी निगम या फिर रेलवे निगम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर होगा स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का जो पहला निगम दामोदर घाटी निगम होगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा दामोदर घाटी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वह किसके नाम पर रखा गया? सर जॉन एवरेस्ट के, एडमंड हिल्लोरी, टेंसिंग नार्गे या फिर सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट का जो नाम है सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। याद रखना, सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखना, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, डंकन मार्ग कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि डंकन मार्ग कहाँ पर स्थित है?
दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, मोलेका जल संधि में, भारत और श्रीलंका के बीच, या फिर बंगाल की खाड़ी में। तो डंकन मार्ग कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व के अधिकांश भूकंप कहाँ पर पाए जाते हैं? विश्व के अधिकांश भूकंप कहाँ आते हैं? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, फिर आर्कटिक महासागर में। तो याद रखना, विश्व के अधिकांश भूकंप कहाँ पर आते हैं? तो प्रशांत महासागर में आते हैं। याद रखना, सर्वाधिक विश्व में भूकंप कहाँ पर आते हैं, किस सागर में आते हैं? तो प्रशांत महासागर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? इल्तुतमिश के साथ, अल्तुनिया के साथ, मालिक काफूर के साथ, या फिर मंसूर के साथ? तो याद रखना, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अल्तुनिया के साथ बेगम रजिया सुल्तान ने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह किसके शासन काल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड हार्डिंग? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। याद रखना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की जो स्थापना है वह लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तात्या टोपे ने, वीर कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, या फिर मीर कासिम ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वीर कुंवर सिंह ने। राइट आंसर होगा वीर कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, पिट से इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट से इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773, 1784, 1793, या फिर 1800? तो राइट आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। राइट आंसर होगा 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को क्या कहा जाता है? रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को क्या कहा जाता है? अंधा बिंदु, पीत बिंदु, क्रिस्टल लाइन, या फिर एपेक्स? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पीत बिंदु। याद रखना, रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं? तो पीत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, थार रण, या फिर कालाहारी? तो दोस्तों याद रखना, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह थार मरुस्थल है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? पूछा गया है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम, जैमिनी, कणाद, या फिर बुद्ध? तो मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक कौन थे? जैमिनी थे। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडनबर्ग रेखा किसे विभाजित करती है? हिडनबर्ग रेखा किसे विभाजित करती है? फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड, पोलैंड और रूस, या फिर जर्मनी और ऑस्ट्रिया? तो दोस्तों याद रखना, हिडनबर्ग जो रेखा है वह जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर रेडियो संचरण में एफएम का आशय क्या है? रेडियो संचरण में एफएम का आशय क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फास्ट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मेथड, या फिर फॉल्ट मॉड्यूलेशन? तो दोस्तों रेडियो संचरण में जो एफएम का से आशय है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? एरिस्टोटल, पाइथागोरस, न्यूटन, या फिर गैलीलियो? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो वो पाइथागोरस था। राइट आंसर होगा यहाँ पर पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, संतुलित कीमत का अर्थ क्या होता है? संतुलित कीमत का अर्थ क्या होता है? सरकार द्वारा तय कीमत, मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, उत्पादन द्वारा तय कीमत, या फिर निर्यात कीमत? तो दोस्तों राइट आंसर होगा, संतुलित कीमत का क्या अर्थ होता है? मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत को क्या कहते हैं? मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत को संतुलित कीमत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, नोबल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन थी? पहला ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, शिरीन इबादी, फातिमा मोनिका, या फिर हिना रजा? तो दोस्तों राइट आंसर होगा, नोबल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन थी? तो शिरीन इबादी था। राइट आंसर होगा शिरीन इबादी थी नोबल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता, जिसका नाम क्या था? शिरीन इबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, 1 जनवरी 1876 को, याद रखना यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 जनवरी 1876 को महारानी विक्टोरिया ने क्या धारण किया था?
1 जनवरी 1876 को महारानी विक्टोरिया ने क्या धारण किया था? तो भारत की साम्राज्ञी बनी थी। याद रखना 1 जनवरी 1876 को महारानी जो विक्टोरिया है वो भारत की साम्राज्ञी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में? तो दोस्तों याद रखना रामचरित जो मानस है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो वह अवधी भाषा में लिखा गया है। याद रखना रामचरित मानस किस भाषा में है? तो वह अवधी भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर सर सैयद अहमद खां को पूछा गया है कि सर सैयद अहमद खां को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? सर सैयद अहमद खां को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा नाइटहुड की उपाधि दी थी। याद रखना सर सैयद अहमद खां को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेश थे? दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेश थे? ब्रिटिश के, फ्रांसीसी के, पुर्तगाल के या फिर डच के? तो राइट आंसर होगा पुर्तगाली के। याद रखना दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेशक थे? तो वह पुर्तगाली के उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली पर होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली पर होता है? बहुसंख्यक प्रणाली पर, एकल संक्रमणीय प्रणाली पर, समानुपातिक प्रणाली पर या फिर चुनाव मंडल प्रणाली पर? तो याद रखना राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय प्रणाली पर होता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, ओडिशा से, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों राइट आंसर होगा पानी पंचायत योजना ओडिशा राज्य से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एस. मिन्हास, एम.एस. राय, जे.पी. नरेंद्र या फिर रघु कुमार? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा बी.एस. मिन्हास। जो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बी.एस. मिन्हास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर स्थित होता है? परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर स्थित होता है? नाभिक में, इलेक्ट्रॉन के पास, बाहरी कक्षा में या फिर किसी भी कक्षा में? तो याद रखो तो परमाणु में जो प्रोटॉन है वह नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में कक्षीय गति करते हैं। तो याद रखना परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वह कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज या फिर सेलुलोज? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन का जो पाचन होता है वह ट्रिप्सिन करता है। याद रखना प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वह ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? पूछा गया है कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अर्थवेद? तो दोस्तों राइट आंसर होगा जादू टोना से संबंधित वेद है वह अर्थवेद है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनबी, बहलोल लोदी, अकबर या फिर हुमायूं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने, याद रखना सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती से, सूफी से, नक्शबंदी थे, फिर कादरिया से? तो राइट आंसर होगा चिश्ती से। याद रखना हजरत निजामुद्दीन औलिया जो संप्रदाय से संबंधित थे उस संप्रदाय का क्या नाम था? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की परिषद किसे कहा जाता है? नवरत्नों की परिषद किसे कहा जाता है? मंत्री परिषद को, सैनिक परिषद को, शिक्षा परिषद को या फिर कला परिषद को? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मंत्री परिषद को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? संगमरमर की संगमरमर की जो रासायनिक संरचना वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड? तो दोस्तों राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना संगमरमर की जो रासायनिक संरचना वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी, रमन प्रभाव,
बख्शीराम शाह या फिर मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ब्रिटिश संसद का जो प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? दादा भाई नौरोजी था। राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितनी होती है? पूछा गया है कि लॉन टेनिस कोर्ट की जो माप होती है वह कितनी होती है? 78 फुट, 80 फुट, 90 फुट या फिर 70 फुट। दोस्तों राइट आंसर होगा लॉन टेनिस कोर्ट की जो माप होती है वो 78 फुट होती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 78 फुट।